15 जनवरी 2024 के दिन 12 बजे फला कार्यालय के बाहर माइक लगाकर ब्यूरो चीफ जिला संवाददाता को 2 घंटे तक मां बहन की गालियां देना चाहता हूं। हुजूर, यह विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ज्यादा इच्छा होने के बावजूद ना तो जूते से मारूंगा ना ही धमकी दूंगा। गाली कार्यक्रम के पश्चात कानून के सामने खुद को पेश कर दूंगा ताकि सुसंगत धाराओं में मेरा चालान हो सके। जी हां, ये एक श्रीमान जी हैं जिन्होंने एसडीएम कार्यालय को एक पत्र लिखा है और इनकी नाराजगी है कि एक अखबार ने इनके खिलाफ खबर गलत छाप दी और ऐसे में इनकी इच्छा है कि वो माइक लगा करके दफ्तर के बाहर 2 घंटे तक मां बहन की गाली देना चाहते हैं। जी हां, दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बिना तथ्यों की खबरें छाप दी जाती हैं और कई बार जब तथ्यों के साथ खबर छापी जाती है तब भी लोग उसे गलत खबर बता देते हैं। इसीलिए फैक्ट चेक वाली विधा सामने आई क्योंकि कमियां दोनों तरफ थी। कई बार सही खबर को भी लोग गलत ठहराते हैं, कई बार गलत खबर सही साबित करने की कोशिश की जाती है। सुधार फिर भी ना के बराबर हुआ है, लेकिन अब प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रतीक सिन्हा है, उसने फैक्ट चेक से एक कदम आगे जाकर के मां बहन की गाली देने के साथ ही मीडिया को आईना दिखाने के लिए प्रशासन से बकायदा अनुमति मांगी है। लिखित में उसने एसडीएम को लेटर लिखा है और ऊपर की जो 5 लाइनें लिखी हैं वो इन्हीं प्रतीक सिन्हा की थी, जो मैंने आपको पढ़ करके बताई हैं कि कैसे वो माइक लगाकर गाली देना चाहते हैं। प्रशासन को उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन आवेदन पर कोई अभी फैसला नहीं हो सका है। लेकिन ये पूरा आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब आपको बताते हैं कौन है महोदय जिन्होंने प्रशासन से गालियां देने के लिए परमिशन मांगी है। ये प्रतीक सिन्हा है कौन और किस मीडिया को ये देना चाहते हैं मां बहन की गाली। दरअसल गाली देने के पीछे वजह एक बड़ी है। बीते 8 जनवरी को एक अखबार में, जो कि प्रमुख अखबारों में से एक है, वो 8 जनवरी के दिन एक खबर छापता है यूपी के प्रतापगढ़ से रिलेटेड। दरअसल नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जे की एक खबर थी। 8 जनवरी को 2024 के दिन ये खबर आई। खबर के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया, बुलडोजर चलाया। 10 जनवरी को फिर से अखबार ने खबर छापी, लिखा बुलडोजर चलने वाली खबर को उन्होंने प्रमुखता से छापा। इस खबर पर अवैध प्लाटिंग किए गए भूखंडों को प्रशासन के बुलडोजर से ढहाने वाली बात थी, यानी खबर का असर दिखाया गया और इसे खूब हाईलाइट किया गया। इसी खबर को लेकर प्रतीक सिन्हा ने 2 चिट्ठियां लिखी। दोनों चिट्ठियां वायरल हैं। प्रतीक सिन्हा ने एक चिट्ठी लिखी है दरअसल अखबार के संपादक को। इसमें उन्होंने बिना साक्ष्य खबर छापने के लिए उनको आर्थिक और सामाजिक हानि का जिक्र किया गया है। प्रतीक सिन्हा के अनुसार जिस जमीन को लेकर अखबार की खबर का हवाला दिया गया है उसमें अवैध बताया गया है, उसके वो मालिक है, उससे संबंधित सारे कागजात उनके पास हैं। इसीलिए उन्होंने संपादक को खबर से संबंधित साक्ष्य पेश करने, अन्यथा मानहानि के लिए तैयार रहने के लिए सूचित कर दिया गया है। दूसरी चिट्ठी लिखी है जिसमें प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी को संबोधित किया गया है। प्रतीक सिन्हा उसमें लिखते हैं कि फला अखबार की खबर के आधार पर उन्हें न सिर्फ भूमाफिया घोषित कर दिया गया बल्कि उनका मालिकाना जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चला दिया। इसी चिट्ठी में प्रतीक सिन्हा लिखते हैं प्रशासन से अनुमति वो मांगते हैं ताकि वो गालियां दे सकें, अपने मन की भड़ास निकाल सकें। यहाँ तक कि वो गारंटी शुदा कहते हैं कि जूते मारने का बहुत मन है लेकिन मारूंगा नहीं। उनकी चिट्ठी का जो दूसरी का मजमून है वो ये है कि 15 जनवरी 2024 के दिन 12 बजे फला अखबार के कार्यालय के बाहर माइक लगाकर ब्यूरो चीफ और जिला संवाददाता को 2 घंटे तक मां बहन की गालियां देना चाहता हूं। ये विश्वास दिलाता हूं कि बहुत इच्छा होने के बावजूद ना तो जूते मारूंगा ना ही धमकी दूंगा। गाली कार्यक्रम के पश्चात कानून के सामने खुद को पेश कर दूंगा ताकि सुसंगत धाराओं के तहत पुलिस मेरा चालान कर सके और ये बात मेरी मान ली जाए। महोदय, प्रतीक सिन्हा ने चिट्ठी भेजकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। गाली देकर अपने गुस्से को वो शांत कर पाएंगे या नहीं, यह प्रशासन को तय करना है। देखना भी है कि तथाकथित इस मीडिया के ऊपर लगाए गए आरोप पर मीडिया आखिर कितना सबक सीखता है, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद से मीडिया की चारों तरफ से चर्चा हो रही है और अखबार की बदनामी भी हो रही है। वहीं खबर ये भी है कि अंदर ही अंदर बड़े अधिकारी अखबार के इन जिलों के जो संवाददाता हैं और जो ब्यूरो चीफ हैं उन पर जांच बैठा दी गई है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। दरअसल ये वायरल चिट्ठी खूब चर्चा में है और मीडिया पर सवाल खड़ा करती है। वहीं बात यह भी है
कि अगर अखबार में खबर छपी थी तो प्रशासन क्या बिना जांच के ही बुलडोजर चलाने पहुंच गया था? क्या अखबार में खबर बिना पुष्टि किए हुए प्रशासन कोई कार्रवाई कर सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। भले ही प्रतीक सिन्हा अपनी जमीन बता रहे हों, लेकिन प्रशासनिक जो अमला पहुंचा था, क्या वो बिना जांच पड़ताल के पहुंचा था? ये भी अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में कौन सही है कौन गलत है जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन ये चिट्ठी खूब वायरल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।